सभी बैंक खाताधारकों को खाता में कम से कम पैसा रखना पड़ेगा। नया नियम। आरबीआई के द्वारा मिनिमम बैलेंस को लेकर अभी एक बड़ी खुशखबरी निकाल कर आ रही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अक्सर सभी लोगों के अपने बैंक में खाते होते हैं, लेकिन खाते में मिनिमम कितना बैलेंस रखना चाहिए ताकि आपको एक्सरसाइज न वसूला जाए, सभी बैंकों के द्वारा बताया गया है। अभी हाल ही में 22,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे को वसूला गया है। ये पैसा उन लोगों के साथ वसूला गया है जो लोग मिनिमम बैलेंस से कम पैसे रखने पर उनके साथ चार्ज काटा गया है। आइए जानते हैं सभी बैंकों के बारे में क्या अपडेट निकाल कर आ रही है। मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? अगर आपका खाता आईसीआईसीआई बैंक में है तो बचत खाते की न्यूनतम लिमिट को 10,000 से बढ़कर 50,000 कर दिया गया है। यानी अगर आप लोग मेट्रो सिटी या फिर बड़े शहर में अगर आप लोग रहते हैं तो आईसीसी में अगर खाता है तो बचत खाता में आप कम से कम आपको 50,000 रूपए रखना जरूरी होगा। यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागू कर दिया गया है। लागू होने के बाद से लोगों को मुश्किल में बढ़ गई है, क्योंकि पहले 10,000 से सीधे 50,000 हो जाना एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कैनरा बैंक, इन बैंकों में आपको मिनिमम 1,000 रूपए रखने की शर्तें रखा गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर छोटे कोऑपरेटिव रीजनल बैंक, ग्रामीण बैंक में अभी जीरो बैलेंस वाले खाते, इन सभी में पैसे जीरो रखने की प्रावधान है, यानी आपका एक भी पैसा नहीं रखना पड़ेगा। आरबीआई के नए नियम क्या कहता है? आरबीआई के नए नियम के अनुसार बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस कम होने पर खाता नेगेटिव हो जाता है और वही जब ग्राहक पैसे डालते हैं तो बैंक की ओर से पेनल्टी पैसे काटे जाते हैं। मान लीजिए किसी बैंक में मिनिमम बैलेंस न रखने पर 1,000 रूपए की पेनल्टी लग गई है, तो अकाउंट में जैसे ही आप 5,000 डालेंगे तो आपका 1,000 रूपए कट जाएगा, ग्राहक को 4,000 रूपए वापस दे दिया जाएगा। इस तरह पेनल्टी बैंकों के द्वारा लगाया जाता है। मिनिमम बैलेंस के कारण वसूल 22,044 करोड़। साल 2018 के बाद से बैंकों में गवर्नमेंट बैंक एवं प्राइवेट बैंक के खाते से मिनिमम बैलेंस नहीं होने के कारण एवं एडिशनल एटीएम चार्ज, एसएमएस सर्विस चार्ज के नाम पर 2018 के बाद से 5 वर्षों में लगभग 3,587 करोड़ रुपए पेनल्टी के नाम पर वसूला गया है। सरकार की ओर से संसद में जानकारी दी है। 2018 के बाद बैंकों में मैनुअल बैलेंस नहीं मेंटेन करने वाले को 22,44.04 करोड़ के वसूली की है। वही एटीएम खाता में फिक्स फ्री ट्रांजैक्शन के अलावा 13 ट्रांजैक्शन करने पर 8,289.32 करोड़ रुपए की वसूली किया गया है। वही एसएमएस सर्विसेज उपलब्ध कराने की वजह से बैंकों के द्वारा 6,294 वसूली किया गया है। ग्राहक कैसे संपर्क करें? आरबीआई के नए नियम के अनुसार बैंक को कस्टमर को एसएमएस, लेटर, ईमेल के जरिए खाता धारकों को निष्क्रिय करने से पहले जानकारी दिया जाता है। इस सर्कुलर में बैंक के द्वारा ये कहा गया कि अगर कोई भी खाता को बंद किया जाता है तो मालिक को जवाब नहीं देता है तो बैंक उसे व्यक्ति से संपर्क करे और खाता धारक के नॉमिनी में परिचय